नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर बीएपी के साथ गठबंधन के फेर में उलझी कांग्रेस। लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा और नई बनी भारत आदिवासी पार्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, लेकिन कांग्रेस अब तक गठबंधन में उलझी हुई है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कांग्रेसी नेता कांग्रेस आलाकमान से बीएपी से गठबंधन नहीं करने का आग्रह कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व गठबंधन की बात कर रहा है। ऐसे हालात में कांग्रेस को बीएपी को घोषित प्रत्याशी को समर्थन करना पड़ेगा। दौसा में होली मिलन समारोह पर कांग्रेस ने भाजपा पर बोला हमला। कांग्रेस ने भले ही लोकसभा चुनाव को लेकर दौसा लोकसभा सीट से अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उससे पहले ही कल दौसा में कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी हुंकार भरते हुए इस बार दौसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। पूर्व मंत्री और दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने कहा है कि इस बार हर हाल में दौसा की सांसद सीट पर कांग्रेस का कब्जा होगा। वहीं पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने भाजपा पर कड़ा और बड़ा हमला बोलते हुए भाजपा कहती है कि कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस युक्त भाजपा बन रही है। भाजपा के नेताओं से पार नहीं पड़ रही है, तो आए दिन कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में शामिल किया जा रहा है। राजस्थान में 13 थानेदारों को जेल भिजवाने के बाद अब एसओजी ने एमबीबीएस स्टूडेंट को पकड़ा। राजस्थान में पेपर लीक केस की जांच में जुटी एसओजी लगातार कार्रवाई में जुटी है। एसओजी ने राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण में 13 ट्रेनी थानेदारों को जेल भिजवाने के बाद अब अगरतला में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक डमी कैंडिडेट है। इसने राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड प्रतियोगी परीक्षा 2022 में असली अभ्यर्थी की जगह बैठकर परीक्षा दी थी। बीजेपी की बैठक में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उम्मीदवारों पर मंथन। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित कई प्रदेशों में लोकसभा चुनावों के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं। 3 निर्दलीय और 6 कांग्रेसी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में एक बहुत ही अलग राजनीतिक स्थिति है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत नहीं है। बीजेपी राजस्थान के शेष 10 प्रत्याशियों का जल्द कर सकती है ऐलान। बीजेपी सीईसी की बैठक के बाद राजस्थान के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जल्द ही घोषित कर सकती है। पार्टी ने अभी तक राजस्थान की 25 सीटों में से केवल 15 सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान किया है। अभी 10 सीटों पर प्रत्याशी और घोषित किए जाने हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान की शेष बच रही 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर लगभग नाम तय कर लिए गए हैं। बस अब सीईसी की मुहर का इंतजार है। इन 10 सीटों में से कई मौजूदा सांसदों को रिपीट किया जा सकता है। राजस्थान में मिलेगी सस्ती दरों में बजरी। राजस्थान में हाई कोर्ट ने निर्माण कार्य करवाने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। इस दौरान हाई कोर्ट ने भीलवाड़ा, राजसमंद, ब्यावर, टोंक, जालौर और नागौर के कुल 25 बड़ी बजरी के ब्लॉक की नीलामी पर रोक हटा दी है। हालांकि पेच फंसा है, क्योंकि इस नीलामी से पहले सरकार को निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी। हालांकि माना यही जा रहा है कि अनुमति मिल जाएगी, इसके बाद बजरी के ब्लॉक की नीलामी का कार्य शुरू होगा। नीलामी कार्य शुरू होने से लोगों को सस्ती दरों पर बजरी मिलेगी, वहीं सरकार को भी करोड़ों रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होगा। राजस्थान में बनास नदी में बजरी के दोहन को लेकर हाईकोर्ट ने 4 मार्च को रोक लगा रखी थी। राजस्थान बीजेपी का बढ़ा कुनबा, 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ा है। 4 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया है। इनमें चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह, सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी, हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज और बयाना से विधायक ऋतु बनावत शामिल है, जबकि इसके साथ ही पूर्व सांसद गोपाल सिंह इडवा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभी से आह्वान किया है कि लोकसभा चुनाव में सब मिलकर एक बार फिर 25 सीटों पर कमल खिलाएंगे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में भूमिका निभाएंगे। रेलवे ने राजस्थान से चलाई 2 स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने राजस्थान के लिए 2 नई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जिनमें से एक ट्रेन कल से शुरू हो चुकी है और दूसरी ट्रेन 7 अप्रैल से चलेगी।
इसके अलावा रेलवे ने 7 ट्रेनों में कोच बढ़ाए हैं, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। सूत्रों के अनुसार जयपुर से नारनौल के बीच कल से स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई है। ये ट्रेन शनिवार से मंगलवार तक जयपुर से सुबह 10:40 से रवाना होकर दोपहर 2:05 पर नारनौल पहुंचेगी। नारनौल से ये ट्रेन दोपहर 2:30 बजे से रवाना होकर शाम 6:30 बजे जयपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव डेहर का बालाजी, निंदड़, बेनाड, चोमू सामौत, गोविंदगढ़, मलिकपुर, रिंगस, श्री माधोपुर, कांवट, टीम का थान और डाबला व निजामपुर स्टेशन पर होगा। राजस्थान में 2400 प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा गेहूं। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए गेहूं पर एमएसपी बढ़ा दिया है। अब राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। राजस्थान सरकार अब 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद सकेगी। किसानों को गेहूं पर 125 रुपए बोनस मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस साल गेहूं खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल रखा है। इसे और बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार ने गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस निर्धारित किया है। इसे मिलाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य 24 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसी के साथ 17 लाख किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए गए हैं। हालांकि राज्य में औपचारिक और तौर पर 10 मार्च से गेहूं की खरीद आरंभ हो जाएगी, मगर इसकी आवक अप्रैल में जोर पकड़ेगी। राजस्थान में बड़ा हादसा, केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 6 श्रमिक जिंदा जले। बसी थाना इलाके के बेनाड़ा में शनिवार शाम केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे 6 श्रमिकों की जिंदा जलने से मौत हो गई और 2 जने गंभीर रूप से झुलस गए। फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हुए तेज धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। एकाएक हुई घटना से हर कोई स्तब्ध रह गया। हादसे की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस को बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। शनिवार को कांग्रेस के एक बड़े नेता और पूर्व सांसद भाजपा में शामिल हो गए। राजसमंद के पूर्व सांसद गोपाल सिंह इडवा ने कल 23 मार्च को कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा में शामिल हो गए। इस अवसर पर राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने गोपाल सिंह इडवा का स्वागत करते हुए कहा कि वे कल बिना शर्त भाजपा में शामिल हो गए। आचार संहिता लागू होने के बाद राजस्थान में रिकॉर्ड 129 करोड़ रुपए की जब्ती। राजस्थान में अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने मार्च महीने की शुरुआत से अब तक नशीली दवाओं, शराब, कीमती धातुओं, मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तु और अवैध नकद राशि के रूप में लगभग 227 करोड़ रुपए कीमत की जब्तियां की हैं। निर्वाचन विभाग के निर्देश पर लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 16 मार्च से अब तक एजेंसियों ने पकड़ी गई वस्तुओं की कीमत 129 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग एजेंसियां चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से संदिग्ध वस्तुओं और धन के अवैध उपयोग पर कड़ी निगरानी कर रही है। अचानक बदलेगा मौसम, 24-25 मार्च को बारिश का अलर्ट। होली से पहले दिल्ली में तापमान बढ़ने लगा है। राजस्थान में आज एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इसके असर से बीकानेर, जयपुर संभाग के 9 जिलों में बादल छाएंगे। इसके असर से हल्की बारिश हो सकती है। 26 मार्च से एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसका असर 27 मार्च तक रहेगा। उससे भी प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना है। आज 24 मार्च को सक्रिय होने वाले विक्षोभ का असर सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, झालावाड़, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में नजर आएगा। 31 मार्च से बंद हो जाएंगे बिना केवाईसी वाले फास्टैग। केवाईसी अपडेट नहीं होने पर 31 मार्च से फास्टैग बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में अगर आपने फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं कराई है तो आज ही करा ले। 31 मार्च के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बिना डीएक्टिवेट या ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। चुनावी माहौल के बीच बिजली कनेक्शन काटने पर रोक, 248 करोड़ रुपए बकाया। प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों ने बकायादारों के बिजली कनेक्शन काटने पर रोक लगा दी है। जयपुर डिस्कॉम की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में अफसरों को आदेश दिए गए हैं कि डिस्कॉम के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक की अनुमति के बिना किसी का कनेक्शन नहीं काटा जाए।
चुनावी माहौल के बीच डिस्कॉम का ये आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। संभवतः पहली बार जब डिस्कॉम ने घोषित रूप से इस तरह का आदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक कई जिलों से नेताओं ने फीडबैक दिया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बिजली कनेक्शन काटने से जनता के बीच अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है।